दोस्तों, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस चला कौन रहा है। क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं? क्या कांग्रेस सोनिया गांधी चला रही है, या राहुल गांधी चला रहे हैं, या प्रियंका गांधी चला रही है, या केसी वेणुगोपाल चला रहे हैं, या कोई और चला रहा है? आखिर कांग्रेस का माई बाप है कौन? लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में फैसले होते हैं तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि सुनने वाले देखने वाले हैरान हो जाते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने विदेश दौरे जाने से पहले गुड़गांव में रात को कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, हरियाणा की, और वहां उनसे कहा कि हरियाणा की कमान इस बार किसी युवा को सौंपी जाएगी, और ऐसा युवा जिसकी जमीनी पकड़ हो। अब आपके सामने ये तस्वीर है। अब मुझे इन दोनों में से बता दीजिए कौन युवा आपको नजर आ रहा है। एक भूपिंदर सिंह हुड्डा, 78 साल के सीएलपी लीडर बना दिया। दूसरे राव नरेंद्र सिंह, 61 साल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। इनमें से कौन युवा है? चलो, भूपिंदर सिंह हुड्डा की जमीनी पकड़ है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उम्र 78 साल है। जिस उम्र में रिटायर होकर घर बैठना चाहिए, उस उम्र में आप इन्हें सीएलपी नेता बना रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह कि भाई एक कास्ट इक्वेशन रखनी है, राव इंद्रजीत के मुकाबले इनको खड़ा करना है। बीजेपी के जो राव इंद्रजीत है, जो कभी कांग्रेस के स्टॉलवर्ड हुआ करते थे, लेकिन इनकी जमीन तो मेरे ख्याल इनके घर में पकड़ नहीं है, घर की जमीन इनके पकड़ में नहीं है। आज तक जिंदगी में एक चुनाव जीता है, वो भी भजन लाल की कांग्रेस पर। उसके बाद डिफेक्ट करके हुड्डा सरकार में आए और हुड्डा जी ने मंत्री बनाया। इसके अलावा पिछले 3 चुनाव लगातार हारे हैं, और हारे भी ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा गैप, कई बार तो बड़े मार्जिन से हारे। एक बार तो सुना है जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन हुड्डा जी के खास है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अगर यही करना था तो 1.25 साल से क्यों रोक रख? 1.25 साल से ना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में, ना सीएलपी लीडर। जब इन्हीं दोनों को बनाना था तो उसी वक्त बना देते। हुड्डा जी की चलनी थी सब। अच्छा, मजे की बात देखिए, हुड्डा जी के दूर विरोधी अपने आप को कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने वक्त नहीं लगाया राव नरेंद्र सिंह को जाके बधाई देने में। थाली के बैंगन की तरह कब कैसे पलट जाते हैं, ये कांग्रेस में चल रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी सवाल कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई, राहुल गांधी के विदेश जाते ही क्यों ये चिट्ठी निकाली गई? इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा। इससे एक इशारा तो मिल रहा है, जो मेरे सूत्र भी बता रहे हैं, कि राहुल गांधी इससे खुश नहीं है। तो अगर आपका सबसे बड़ा इससे नेता खुश नहीं है और उसके बावजूद ये चिट्ठी निकाली जा रही है, इनके अपॉइंटमेंट के आदेश निकाले जा रहे हैं, तो फिर कौन ऐसा है जो राहुल गांधी से भी बड़ा हो गया कांग्रेस में? अब राहुल गांधी अगर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कमान किसी युवा को दी जाएगी, तो वहां पर एक ऐसा नेता यार जिसका दम भी हो ना, समझ में आए। चलिए, भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ उम्र बहुत ज्यादा है, समझ में आती है, लेकिन अगर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखे, वो समझ में आता है कि भाई इस आदमी को जाटों का सबसे बड़ा नेता इस वक्त माना जाता है। चलिए, उम्र के सामने उसको खड़ा कर दिया। राव नरेंद्र सिंह के पास क्या है, क्या क्वालिटी है उनकी? सिर्फ ये कि उनके आगे राव लिखा, फिर राव तो बहुत सारे होंगे कांग्रेस में, हरियाणा में, क्यों नहीं उन्हें बना दिया गया? ये दम इस शख्स में तो नहीं है कि राव इंद्रजीत के मुकाबले उस बेल्ट में, मेवात बेल्ट में, कांग्रेस के लिए कुछ मजबूती ला सके। ये तो कतई नहीं है। यानी ये डमी अध्यक्ष है। किसके डमी अध्यक्ष है? भूपिंदर सिंह हुड्डा के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे युवा कांग्रेस बनानी है, युवाओं को ज्यादा मौका देना है, और मौका किनको मिल रहा है? मौका इन लोगों को मिल रहा है। तो अगर राहुल गांधी खुश नहीं है, चिट्ठी तो फिर केसी वेणुगोपाल के नाम से निकली है, तो इसका मतलब वेणुगोपाल अपने हिसाब से कांग्रेस में कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव हारे थे, गलत डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण माना गया, और उस गलत डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़े उंगली अगर किसी पे उठी थी भूपिंदर सिंह हुड्डा के अलावा, वो थी केसी वेणुगोपाल पर। केसी वेणुगोपाल भूपिंदर सिंह हुड्डा की जमती है, ये किसी से नहीं छुपा है। इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा को हरियाणा इलेक्शन में फ्री हैंड दिया गया था। अब उन्हीं को अपॉइंटमेंट, उन्हीं के
आदमी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है फिर से। पहले भी हुड्डा का ही आदमी था उदयभान, फिर उन्हें क्यों बदला? इसका मतलब सारे शॉट्स केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ चेहरा है जो कांग्रेस के लिए मुद्दे उठाएंगे, प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल की नहीं जमती और मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद नहीं है जो केसी वेणुगोपाल जिस तरह से पार्टी हैंडल कर रहे हैं। ये भी किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत से डिसीजन को माना नहीं जाता, केसी वेणुगोपाल के किसी डिसीजन को टाला नहीं जाता।